दिन से मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है शरीर 100 जिसे बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है, इस क्षेत्र से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने देश विदेश में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोगों को तैयार करके अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। आप हैं श्री संजय शर्मा। संजय जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, वैसे तो खेल बहुत सारे होते हैं, स्पर्धाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये जो शरीर 100 वाली जो स्पर्धा होती है और इसके अलावा आप शरीर से जुड़ी अन्य स्पर्धाओं से भी जुड़े रहे हैं, तो इससे आपका जुड़ाव किस तरह से हुआ शरीर 100 से? जो भी मानव जीवन में जन्म लिया है, तो हर मानव जीवन में लेने वाला जो है सूर्य, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, देखना चाहता है। और ये सुंदर दिखने और दिखाने की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं कि कैसे हम दिखे, कैसे हम किसको सुंदर बोले, तो कुछ लोग उसको कपड़े में या श्रृंगार करके अपने आप को सुंदर दिखाने की कला में परंपरागत रहते हैं। परंतु जो व्यक्तित्व का असली सौंदर्य होता है शरीर का, उसका 100 होता है। मतलब शरीर का जो आकर्षण जो होता है उसका गठन होता है, शरीर का गठन। और निश्चित तौर पर हर पुरुष बालक में यहाँ एक दूसरे में शरीर के प्रति, ताकत के प्रति और एक दूसरे गठिया बंधन के आकर्षण के प्रति एक प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है दिमाग में कि मैं इससे अच्छा दिखूं, चाहे वो शारीरिक बल के रूप में हो, ताकत के रूप में हो या शारीरिक गठन के रूप में, इससे मैं अच्छा दिखूं और लोगों के बीच में अलग से मैं क्लिक हूं। ये स्पर्धा हर एक में दिख रहता है। और जहां तक आकर्षण का शरीर का, तो पुरुषों का सौंदर्य जो होता है वो निश्चित तौर पर उसका मसल गठन और प्रोपोर्शनल बॉडी, शरीर का आकार, ये सारा चीज को लेकर जब उसको तराशने का अर्थ होता है कि हम उस शरीर के जो हमको एक ईश्वर ने या कुदरत ने, हमारे माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उस कुदरती शरीर पर जब हम अनेक प्रकार के व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को विभिन्न आकार देते हैं और उस आकार के बीच में हम अपने आप को एक आकर्षण के रूप में प्रदर्शन करते हैं, जिसका कि हजारों साल से, लाखों साल से रोमन, ग्रीक, जब आप कहीं जाएंगे ग्रीक में पुराने शहर में, तो आज भी आप वहाँ पर जो स्टेचू या मूर्तियाँ देखेंगे, चाहे माइकल एंजेलो बना के देखो या किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग देखो, तो उनकी खूबसूरती जो है वो शारीरिक पोशाक पे केंद्रित नहीं था। उनका जो केंद्र बिंदु था आकर्षण का, वो शारीरिक गठन के रूप में था और समान अनुपात में ही वो शरीर के गठन के रूप में एक्सपोज किया सामने, ताकि लोगों का आकर्षण उसके प्रति बढ़े। समय समय प्रकृति और विज्ञान ने अपना विकास किया, उसके साथ साथ कसरत के, सुडौल शरीर बनाने के प्रचलन पुराने समय चलता है और इस प्रकार जो है गठन का प्रचलन चला शुरू से ही। अब हम प्रातन काल महाभारत में देखते हैं, बजरंगबली का एक अलग स्वरूप था, भीम का अलग स्वरूप था, ये सब उनका बलिष्ठ शरीर और शरीर गठन को लेकर था। तो मेरा भी आकर्षण हम लोग के बीच, जब ऐसा महाभारत के रामायण देखते थे, उसके फोटो देखते थे और अगल बगल जो कुछ ताकतवर लोगों को एक दूसरे प्रतिस्पर्धाएं होती थी स्कूल में, और पास में जिम्नेशियम था, देवदून संघ स्कूल था, वहाँ पर एक छोटा सा जिम हुआ करता था, कुछ पुराने लोग वहाँ कसरत करते थे और समय से मेरे जो बड़े भैया वो भी जाते थे, तो मेरा भी आना जाना उसके माध्यम से हुआ। और जब देखे कुछ दिन कसरत करने के बाद, जब देखे कि हमारे शरीर में अचानक परिवर्तन हो रहा है और अपने आप में जो मोहल्ले में बोलते हैं या शहर में, वो एक अलग छवि बनना चालू हो गया और एक वो नाम चालू गया पहलवान बोलना, तो एक और उत्साह शरीर में पैदा हुआ। तो हमको लगा निश्चित तौर पर हम कुछ इससे अलग कर रहे हैं और कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिसको इनसे हमको प्रोत्साहन मिल रहा है। वहां से हमारा यह कसरत का और शरीर गठन और शरीर स्वास्थ्य के प्रति जो है वो लगाव बढ़ता गया। संजय जी, वैसे तो हमारे श्रोता आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत सुनकर वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सामने जो संजय शर्मा बैठे हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं, कद्दावर हैं, अभी भी आप बहुत फिट लगते हैं देखने से। और श्रोताओं, हमारे सामने संजय शर्मा जी बैठे हैं, इनके कद काठी को देखकर
और इनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कहेगा कि जो उम्र आपने बताई है उस उम्र के तो आप बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो संजय जी, शरीर सौष्ठव से जब आप जुड़े तो उसके बाद में हमारे छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल था बॉडी बिल्डिंग को लेकर? जिस समय मैं शरीर सौष्ठव या बॉडी बिल्डिंग की या वेट ट्रेनिंग बोल सकते हैं अपन, उस समय तो इस प्रकार का माहौल ना हमारे शहर में था ना देश में था। हाँ, विश्व लेवल पर जरूर इसका स्पर्धाएं थी। हॉलीवुड जो हॉलीवुड है, स्टार है, वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, सर न्यूब्रेट है, एडवर्ड कबक है, जरूर इसके पिक्चर हम देखा करते थे उस समय। बड़े मसल्स और बहुत अच्छे खूबसूरत बॉडी देखा करते थे उस समय। और कुछ मैगजीनें आती थी जो कहीं बाजार में कहीं देखने में या फेरी में मिल जाता था, तो उसके फोटो देख के हम संतुष्ट हो जाया करते थे और उस फोटो का इमेजिंग करते थे अपने आप में इसको कि हम इसको इस प्रकार के बनना चाहिए, बनते होंगे करके, और उसके हिसाब से खूब कसरत करते थे। परंतु खूब कसरत करना और एक साइंटिफिक तरह से कसरत करना और डाइट लेना और उस तरीके से तैयार करना, वो उस प्रकार का नॉलेज न यहाँ पे जिला स्तर पे था ना राष्ट्रीय स्तर पे। और एक जिम हुआ करता था यहाँ रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में गिने चुने जिम थे, इसमें एक जिम हुआ करता आदली जिम, बाकी तो सब अखाड़ा हुआ करते थे कुश्ती के। तो वो जिम होता था स्टेशन के आस, रायपुर स्टेशन के आसपास देशबंधु संघ करके, आजकल वहाँ देशबंधु इंग्लिश स्कूल हो गया है था। वहाँ पर कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जो ट्रक के जो रिंग होते हैं बड़े वाले वजन वाले, उसका बनाया गया। हाँ, उसका उस वजन थे और एक राड थे और कुछ बीड़ के, जो अब तो एक आज के दिन बोलो तो अब तो केवल म्यूजियम टाइप का हो गया, वो देखने लायक हो गया। देख के उसको प्रसन्नता करो अपने आप के, ऐसा चीज भी करते थे कसरत। बीड़ के कुछ डंबेस थे और कुछ ईंटे के बने हुए जिसमें डिश मारा करते थे, एक राड टंगा जिसमें चीनिंग किया करते थे। परंतु मेहनत तो करनी था आपको और करना ही पड़ेगा, चाहे डंबेस से करें चाहे राड से करें, वजन आपको उठाना पड़ेगा, वजन आपको गिराना पड़ेगा और बाहर से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो लेकिन उस समय क्या था कि हमारे पे जुनून था एक्सरसाइज का, और उस समय कसरत करने वाले सब एक ग्रुप हुआ करते थे जो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते थे, घंटों बैठक मारते थे, घंटों डिश करते थे, पूरा पसीना तरबदर हो जाया करता था उसमें आसपास के। और ऐसी दिनचर्या सालों साल चलती गई, है ना। उसमें हमको ऐसा करी नहीं थे कि हमको बहुत बड़ा मेडल लेना है या बहुत बड़ा टाइटल लेना है, बस कसरत। हम बिल्डिंग की जो स्पर्धा है, जो शोज आजकल जो होते हैं, वो रायपुर में उस जमाने में बिल्कुल नहीं होता था, और इसकी शुरुआत क्या आपने की है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय एक कॉम्पिटिशन हुआ करता है, एक दो कॉम्पिटिशन साल भर में, वो भी जिला स्तर के, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के नाम से हुआ करता है। बड़ा उसकी कल्पना सोचो आप, छत्तीसगढ़ तो बहुत बाद में बना। जी। मैं ये बात कर रहा हूँ आपके 75 के पहले, 75 के पहले। तो उस समय छत्तीसगढ़ श्री और रायपुर श्री नाम का एक 26 जनवरी फिक्स था डेट। अच्छा। उसमें एक कॉम्पिटिशन होता था जिसे पूरा शहर के लोग और अलग अलग अखाड़े के लोग, चाहे वो कुश्ती वाले हो चाहे बॉडी बिल्डिंग वाले हो, और मोहल्ले के लोग जाते थे वहां पर। अखाड़े के लोग शरीर सौष्ठव के लिए आते थे। हाँ, प्लेयर के साथ साथ वो उस मोहल्ले के लोग जाते थे। अच्छा, वो भी भाग लेते। हाँ, भाग मतलब कि वो उनको प्रोत्साहित करने की हमारे मोहल्ले का लड़का उतरा है, उसके प्रति उसने लगाव रहता था। हाँ, देखने जाते और वहां देखते थे कि वो मतलब प्रतिस्पर्धाएं प्लेयर में कम और मोहल्ले में ज्यादा होता था कि हमारे मोहल्ले का हाँ ताली बजता था, वो जोश जुनून होता ना। आज चाहे बड़ा से बड़ा प्लेयर हम जैसे वर्ल्ड जाके भी आते हैं, अभी आता हूँ, भगवान ने उस चीज ने जो बेजान बोलते हैं जिसको, उस समय जब एक्सरसाइज करते थे और 1975 के आसपास हमने पहला प्रतियोगिता हिस्सा लिया रायपुर श्री छत्तीस कुमार में। फिर पता चला समय नंबर बढ़ता गया, हमारा हम आगे बढ़ते गए, है ना। फिर उसके बाद हमको लगा कि इससे ऊपर भी और कुछ होता होगा, क्योंकि हम उसमें जो कसरत करने वाले थे बहुत कम लोग एजुकेटेड लोग करते थे। कोई बोलता दूध वाला है, चाय वाला है, मिठाई वाला है, ऐसे लोग ज्यादा करते थे। परंतु हमारे सानिध्य हमको ऐसा गुरु का सानिध्य मिल गया, आनंद गुलाटी करके थे, स्वर्गीय हो गए अभी वो, जिनका हमको सानिध्य मिला और जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। वो कलकत्ता से आए हुए थे और उसके बारे में जानकार थे। और कलकत्ता जो था ये आयरन गेम, मतलब बॉडी बिल्डिंग हो गया चाहे वेट लिफ्टिंग हो गया, ये इसका एक बेस है वो इंडिया का, जहाँ पे मंतोष राय मनोराय जैसे मिशनरीज हुए वहां पर इंडिया को, और कम से 100 साल से ऊपर हो गए वहां पर ये खेल को चालू है।
तो हमारे जब चुआ तब जब हमको लगा कि नहीं ये स्टेट भी होता है, तब हम पता कि स्टेट कहाँ होता है, फिर स्टेट में पार्टिसिपेशन किया हमने, स्टेट में हमारा प्लेस लगा, तो पता चलता है जिनका प्लेस होता है उसको नेशनल जाने मिलता है। जी। फिर हम उसमें फिर हमको अवसर मिला नेशनल, जब नेशनल जाके आए वो भी हमको सौभाग्य मिला कि प्रेसिडेंसी कॉलेज जो बड़े बड़े लोग पढ़े उस कॉलेज में, और वहाँ पर हमको जो जिस समय जो बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप था वो बहुत खूबसूरत बॉडी बिल्डर आए थे वहाँ पर, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं यहाँ के पता किया कि इस प्रकार का और कौन कौन यहाँ से पता चला कि मैं ही पहला आदमी था जो पहला बार नेशनल क्षेत्र से कोई पार्टिसिपेशन करने गया। तो मेरे को लगा नहीं चले कि रास्ता खुल गया लोगों के लिए जी, एक मार्ग खुल गया वहां पर जाने के लिए। बस फिर मैंने पीछे नहीं देखा, फिर यूनिवर्सिटी का ट्रायल हुआ तो यूनिवर्सिटी भी पहला बार हम लोग चालू किया और पहला बार हम ही लोग गए, उसका भी एक रास्ता खुला। फिर बॉडी में जब करते करते आगे, फिर जब एक एज आ गई तो हमारे कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, फादर हमारे उस समय मैं जब पढ़ रहा था तब स्वर्गवास हो गया, मेरे पास जिम्मेदारी तय हो गई। तो मैंने थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमको सिक्योर करना था लाइफ में, तो फिर उसकी पढ़ाई भी करना था, तो सब साथ करते करते फिर मैंने उसको बॉडी बिल्डिंग के एज ए प्लेयर नेशनल तक गया, मैं यूनिवर्सिटी खेला। उसके बाद फिर मैंने उसको ज्वाइन किया बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से। फिर मैंने जजिंग का काम किया, निर्णायक का, फिर वहाँ पर मुझे इंडिया टीम का कोच बनाकर भेजा गया, मैनेजर बना के भेजा गया, टेक्निकल कमेटी बनाया। अब आज तो 15-20 साल से तो ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं है वर्ल्ड लेवल पे कि केवल मिस्टर ओलंपिया छोड़ के। तो संजय जी, हम इस पर आपसे और विस्तार से बातचीत करेंगे, उससे पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का कोई गीत सुना जाए। एक किशोर कुमार का बहुत अच्छा गाना है जी, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। तो सुनते हैं फिल्म सफर का। तो बता दें कि इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शरीर सौष्ठव से जुड़े श्री संजय शर्मा जी। संजय जी, आप बता रहे थे कि बाद में आप विभिन्न प्रतियोगिताओं में जज बनकर जाने लगे, और हमने सुना है कि आपने विदेशों की भी काफी सैर की है इसके माध्यम से, शरीर सौष्ठव की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। 94 के बाद जब मैं इंडिया टीम कोच था, मैनेजर था, मुझे फेडरेशन ने जिम्मेदारी तय करके भेजा गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मापदंड होते हैं जो निर्णायकों के, वो भी मैंने क्वालिफाई किया, और 94 से टू बी कंटिन्यू आज मेरे को 15-20 साल हो गए। इंडो पाक चैंपियनशिप, यूरोपियन चैंपियनशिप, मिस्टर नेचर ओलंपिया, एशिया पैसिफिक, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर बाबा यूनिवर्स, मिस्टर बाबा वर्ल्ड, नेक यूनिवर्स, नेक वर्ल्ड, ऐसे तमाम जो बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं। और अभी पिछले महीने भी जो जनवरी 22 में दिसंबर आयोजित थे कुक सेवन जर्मनी में, नेक यूनिवर्स, इन सभी प्रतियोगिताओं में 7 से 9 जज रहते हैं। उस पैनल में मैं हमेशा शामिल रहा, और मुझे 2 साल के लिए नेक जो इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है बॉडी बिल्डिंग के, NEC, उन्हें 2 साल के लिए ऑलरेडी जजेस के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं, जो आने वाले टूर्नामेंट में अगर मैं तो पार्टिसिपेट करना मिलेगा मेरे को। तो लगातार मैं 100 से अधिक इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, उसमें मैंने जजिंग का कार्य किया, निर्णायक का कार्य किया, और जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से टूर्नामेंट होते हैं उस पर भी मुझे जाने का अवसर मिलता है, और लगातार मिल भी रहा है उसमें। और यह भी एक माध्यम इससे जुड़े रहने का, और उसके बाद उसके बारीकों को देखने को मिलता है, प्लेयर को देखने मिलता है, और उनके अनुभव का लाभ जो है वो मैं आने वाले अपने देश के और राज्य के शहर के लोगों को, खिलाड़ियों के बीच में शेयर करता हूँ उसको। संजय जी, आपको पुरस्कार भी मिले हैं हमने सुना है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये तो सामाजिक तौर पर बहुत से संस्थाएं और बॉडी बिल्डिंग से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है मुझे, और इस क्षेत्र के कारण भास्कर प्राइड और रायपुर शहर यूथ आइकॉन अवार्ड, इसके अलावा जो है राज्य शासन का जो एक महत्वपूर्ण अवार्ड होता है खेल का, जो कि निर्णायकों और
कोचेस को मिलता है वीर हनुमान सिंह अवार्ड, वो मुझे छत्तीसगढ़ का पहला हनुमान सिंह अवार्ड मुझे शासन द्वारा प्राप्त हुआ। वह सम्मान अलंकरण जो है वो मुझे मिला है। किसी भी खेल की प्रगति की जब हम बात करते हैं तब वो प्रगति हमें तभी नजर आती है जब आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को तैयार करे। तो संजय जी, शरीर सौष्ठव से जुड़े रहकर आपने आपके बाद वाली पीढ़ी के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? निश्चित तौर पर मैं तो अपने जीवन को या बॉडी बिल्डिंग को ही या कह सकते हैं कि अपन मेरा भी शरीर में ब्लड में मेरा दौड़ रहा है वो बॉडी बिल्डिंग, आयरन गेम। बॉडी बिल्डिंग के अलावा मैं वेट लिफ्टिंग में भी रहा प्लेयर, पंजा कुश्ती में भी राष्ट्रीय स्पर्धा तक मैंने हिस्सा लिया और मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन भी हुआ था मुझे पंजा कुश्ती में। और जब भी मुझे कोई समय मिलता है, अवसर मिलता है, और ये दिनचर्या में भी शामिल है एक्सरसाइज मेरा, केवल प्लेयर तक ही नहीं, मेडल तक नहीं, मैं आम आदमी और बच्चे को भी और आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि दिन में कम से कम आपको आधे घंटे अपने शरीर के परिश्रम, किसी प्रकार का परिश्रम करना चाहिए, तो आपका बाकी 23.5 घंटा आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो जब भी मेरे जो, चूंकि मैं खिलाड़ी भी रहा, कोच भी रहा, मैनेजर भी रहा, टेक्निकल कमेटी रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका भी अभी तक कर रहा हूं मैं। ये सब का लाभ ग्रास रूट तक कैसे मिले उसके लिए मैं हमेशा प्रयास रहता हूं। और छोटे से छोटे जगह पर खिलाड़ी कैसे तैयार हो, तहसील स्तर पर, जिला स्तर, उसको प्रोत्साहित करके ऑलमोस्ट महीने में 2-3 बार मुझे जाना पड़ता है कहीं पर। छोटे छोटे मैं कोशिश करता हूं कि छोटे जगह पर जाऊं और वहां पर उस जगह पर उस खिलाड़ी तैयार हो, खिलाड़ी के साथ साथ वहां पर एक जिम कल्चर, ताकि आप जो कि यूथ जो आइकॉन है, आप किसी चीज को, बुराई को रोक नहीं सकते। एक अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। अच्छे खान पान है तो आपको, आप देखते हैं कि आज के ज़माने में नशीली चीज़ और ये बहुत सारे प्रोडक्ट, यहाँ पर सप्लीमेंट भी, ड्रग्स भी बहुत सारे देश विदेश से यहाँ पर लोगों के बीच में, यूथ के बीच में प्रोवाइड हो रहा है। तो हम चाहें कि हम उसको ऐसे तरीके से मोटिवेट करें खिलाड़ियों को कि वो खुद उसको दूर करे, है ना, और वो आइकॉन बने इसको दूर करने का, है ना। तो आज हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बिना कोई सरकारी ज़्यादा मदद के, बिना कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज के मदद के, आज आप देखेंगे जहां मैं आपको बात कर रहा था 75 के पहले एक जिम हुआ करता था, आज आपको हर 200-300 मीटर में एक जिम दिखेगा। आपको हर फैमिली में बच्चे जो हैं उसको बताने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक्साइटेड रहता है कसरत करने के लिए, जिम जाने के लिए। आपको छोटे स्तर से लेकर विश्व स्तर तक के जो जिम्नेजियम है वो आपके शहर में देखने को मिल जाएगा। तो वो एक जिम कल्चर जो है वो आज जो है पूरे देश में अपने आप डेवलप हो गया है। और इसके साथ ही नंबर आप एक्सरसाइज करने वाले की संख्या बढ़ गई है। अब हमको केवल रोकना है कि इस व्यवसाय के कारण अदर जो चीज है, सप्लीमेंट है या कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट है जो खिलाड़ी को या जिम करने वालों को नुकसान मत हो, ऐसे लोग को हमको रोकना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा। और इसके लिए समय समय पर एक गवर्नमेंट की तरफ से भी, अभी हमने देखा ना बहुत से फिल्मी एक्टर जो है अचानक डेथ हो गई, तो अचानक नहीं होता ये, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी भूल चूक हुई होगी जिसके कारण वो हादसा हुआ। तो ये हादसा एक प्रकार से हमको इंगित करता है कि आपको इसके बारे में प्रिकॉशन लेना जरूरी है। सब खिलाड़ियों को प्रॉपर आप मेडिकल चेकअप कराएं और खान पान के बारे में जो आपको बैलेंस डाइट है, जो नेचुरल डाइट है, उसको आप ले और डॉक्टर की सलाह से जरूर कोई भी एक्सरसाइज करना है या जिम व्यायाम जाना है या जिम्नेशियम करना है तो आपको एक सलाह डॉक्टर से और अच्छे अनुभवी कोच से लेना जरूरी है। और हमारा यह भी अनुभव रहता है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो आगे जाके नीचे वाले खिलाड़ी को भी मार्गदर्शन दे और इसका परिणाम देखने भी मिला है। आज जहां हम नेशनल तक जाके और खिलाड़ी के रूप में नेशनल तक गए, इंटरनेशनल जज तक गए, तो एक सीमा पे जाकर आज हम प्रयास किए। तो आज मैं नहीं, हम सब लोग प्रयास किए, हम मिलके।
तो आज बहुत से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी जो है, जैसा सचिन मिश्रा हो गया, आपका पी सोलोमन हो गए, ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो है और राष्ट्रीय के मेडलिस्ट खिलाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकले हैं। और हमारा प्रयास भी रहेगा कि आने वाले समय में कि खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, मिस्टर इंडिया मत बने। मिस्टर इंडिया के साथ साथ आपको मॉडलिंग के क्षेत्र में, फिजिक के क्षेत्र में है, बहुत से बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके पास। उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, एक रोल मॉडल आप यूथ आइकॉन के लिए बने, वहां पर ही हमारा प्रयास रहेगा। और हम जब कहीं खड़े हों, लोग खड़े हों, तो एक अच्छा सुंदर यूथ को हम देखें, ये हमारी कल्पना है, तभी हमारा ये मेहनत सार्थक होगा। संजय जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आज के युवा जो कई बार मार्ग से भटक जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं और नशे से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे युवा अगर अपने शरीर को बनाने का प्रयत्न करें और अपने शरीर को सुंदर बनाने के साथ साथ औरों के लिए भी आदर्श बने, तो निश्चित रूप से यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो संजय जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम युवाओं को? युवाओं के लिए जितना जीवन एक बार मिलता है, हर एक को अच्छे से जिए, खूब जिए, एंजॉय करें जीवन का। और जीने का एंजॉय का तरीका केवल घूमना फिरना ये नहीं होता है ना। आपको जो अच्छा लगता है, सुख लगता है, जिसमें आपको अच्छा आनंद आए, है ना, उस आनंद का लाभ उठाइए आप लोग। और शरीर हमारा एक पहला दोस्त है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हमारा शरीर हमारे पे, क्योंकि बुरे वक्त में वही हमको काम देगा। शरीर जो है अकेले में हमको वही काम देगा। तो हम अच्छा सोचे, अच्छा देखें, अच्छा सुने और खूब मेहनत करें, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, और लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक आदर्श युवक बने, है ना। ये हम नहीं, हमारे समाज, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि रोज आप जब उठेंगे तो आपके पास एक समस्याएं होगी। अगर आप समस्या आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो उस समस्याओं से जूझें और उसको आप अपने चैलेंज के रूप में लें, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के क्षेत्र में हो। और एक गोल खींचिए और गोल खींच के वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, और निश्चित तौर पर इसमें हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। श्री संजय शर्मा, आज आपने हमारे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और साथ ही शरीर सौष्ठव से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत प्रेरक बातें कही हैं। आपसे बातचीत कर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। से मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप शरीर सौष्ठव के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और निर्णायक श्री संजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे।